मेरे पीछे जो भीड़ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है वो अभी ज़ेबा रिजवान की सभा खत्म हुई है और यहाँ से भीड़ अपने अपने काम की तरफ जा रही है। मेरे पीछे ज़ेबा रिजवान के समर्थन में खड़े कुछ नेता हैं, उनके परिवार के लोग हैं। बात करेंगे कि कितनी हवा है और जो दावे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, उनमें कितना दम है और ज़ेबा रिजवान चुनाव निकाल रही हैं तो वो क्या करेंगी और विधायक बनती हैं तो उनका तुलसीपुर के लिए क्या प्लान होगा और सबसे बड़ी बात, निर्दोष कैसे साबित होंगी और रिहाई कैसे होगी। सर स्वागत है। कैसे प्लान क्या लग रहा है आपको? अभी जो भीड़ आ रही है जनसभाओं में आपके, हम लोग लगातार देख रहे हैं, तो कितना दम नजर आता लग रहा है? ये हम बेखता कसूर है, इसलिए जनता बिल्कुल वो अपनी भीड़ हमारी सभाओं में आके ये साबित करती है कि नहीं, ज़ेबा बिल्कुल निर्दोष है। उन लोगों को, उस परिवार का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है। विजय यादव जी भी मेरे साथ हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है भाई। अभी इन्होंने जब ज़ेबा का समर्थन किया तो इन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब ये खुलकर मंचों पर होते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। क्या हो गया था, कैसे मोहभंग हुआ समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से मेरा मोहभंग नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी से मेरा मोहभंग नहीं हुआ। हम इनके दुख को देख करके इनके साथ आए और इनको जीता करके समाजवादी पार्टी में अखिलेश भैया के साथ इनको जोड़ देंगे। हम अभी आपको सुन रहे थे, आपने कई बातें कही, कहा कि जो वोटों का आप समीकरण गिना रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो जरा हम लोग को भी समझाइए, जनता भी सुने। जैसे पिछले चुनाव में इनको 45,000 वोट मिला था और हमारे सहयोगी माननीय राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी भी आ गए, 10,000 वोट उनका मेरे साथ जुड़ जाएगा वर्मा बिरादरी का, तो हमारा हो जाएगा 55। इसके बाद कुछ मुस्लिम पिछले चुनाव में नहीं समझ पाए थे, वो भी आ गए, तो हम 60-65 के ऊपर जा रहे हैं भैया, अन्य जात को मिला करके, इसलिए चुनाव हम जीत रहे हैं। अच्छा, मसूद जी भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव जीत रहे हैं और सामने ही जनसभा लगी हुई भारतीय जनता पार्टी की, वो भी चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितने लोग चुनाव जीत रहे हैं? आप तो पुराने राजनीतिक हैं। एक जीतेगा एक, और वो ज़ेबा जीतेगी। अच्छा, जो गणित समझा रहे हैं उसके तहत। अच्छा, ज़ेबा अगर चुनाव जीतती हैं तो फिर वो निर्दोष कैसे साबित हो जाएंगी? जनता निर्दोष साबित कर देगी, बाकी अदालत का काम है, अदालत करेगा, लेकिन जनता के निगाह में उनकी छवि अच्छी हो जाएगी। हाँ, जनता ही तो सबसे बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जनता सबसे बड़ी है। मेरे साथ रमीज नेमत खान जो कि रिजवान जहीर साहब के दामाद हैं, उनके पिताजी नेमत खान साहब हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। सर क्या लगता है, हवा किस तरफ है? ज़ेबा रिजवान की तरफ। कैसे? आप देख लीजिए, क्षेत्र में जाइए, गाँव में लोगों से मिलिए, हर समाज, हर वर्ग का इंसान हमारे साथ जुड़ रहा है। आप मंच पे देख लीजिए, यहाँ वर्मा जी भी मौजूद हैं, यहाँ यादव जी भी मौजूद हैं, यहाँ मिश्रा जी भी मौजूद हैं, आप ये यादव जी खड़े हुए हैं, तो हर समाज के लोग हमसे मिल रहे हैं और ये हमारी बढ़ोतरी है। और इसी से हमको लगता है कि इस वक्त हमारा पल्ला भारी है, काफी भारी है। ये भारी तो है, लेकिन जो है अंत समय में कहीं कुछ डिस्टर्बेंस ना हो जाए। नहीं, एक बार धोखा खाते हैं, बार बार नहीं खाते हैं। हम उसके लिए अलर्ट हैं, होशियार हैं और क्षेत्र में हमारे लोग चल रहे हैं और हम देखेंगे कि कोई ऐसा गड़बड़ ना होने पाए। अच्छा, जो आरोप लगा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त तो वो मामला जो है वो अदालत के अधीन है। दो तरह की अदालतें हैं, एक जनता की अदालत है और एक न्यायालय है। न्यायालय की लड़ाई वहाँ लड़ी जाएगी और उसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्द हम छूट कर आएंगे। जनता की अदालत में हम आए हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमको अपना मत देकर और अपना फैसला सुनाएगी। तो जनता अपना मत देकर फैसला सुनाएगी। मेरे साथ राजेंद्र वर्मा जी हैं, ये जो है बसपा के पहले प्रत्याशी बनाए गए, फिर आन समय पे इनका टिकट काट दिया गया, ये नाराज हुए और अब ज़ेबा के साथ हैं। रिजवान जहीर साहब से इनके पुराने संबंध रहे हैं। क्या लगता है कि कितनी हवा है? हवा तो बहुत जबरदस्त है ज़ेबा जी के फेवर में, और चूंकि इन्होंने इंसानियत और मजलूमों का साथ हमेशा दिया है, इसलिए हमारा भी दिल नहीं गवारा हुआ और हम हमेशा सामंतवादियों के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। और आज देखा कि हमारी पार्टी फिर सामंतवादियों के चंगुल में फंस गई है, तो हमने सब कुछ दरकिरार करके और हमने सोचा और डिसाइड भी किया, निर्णय भी लिया कि सभी दलों में दलदल है और ज़ेबा बनी निर्दल है।
नहीं, ये तो अच्छी बात है, सभी दलों में दिलदार है। ये कह रहा हूं मैं कि अगर जेल का ताला वोट से टूटना होता तो ये आरोप आप कैसे देखते हैं पूरा? अगर जनता के अदालत में आप पास हो जाते हैं, आपकी उम्मीदवार जो ज़ेबा रिजवान है वो पास हो जाती हैं, तो फिर जेल जो न्यायालय का मामला है वो कैसे आप सुलझाएंगे? देखिए, हमें पूरा यकीन है ज़ेबा बहनें निर्दोष हैं। आला कत्ल मेरे घर के ही परिवार को हुआ है। और ये बताइए कि अभी तक भाई बहन का रिश्ता है, इस तरह से भाई बहन का रिश्ता कभी तार तार होता है? बहन पूरी रात वहां पे बैठी थी, केवल और केवल साजिश की शिकार हुई है कि इनकी राजनीतिक पराकाष्ठा कहीं चरमोकरम पर न हो जाए, इसलिए तमाम बाहरी ताकतें जो हैं उनको दबाने का काम किया है। आप आरोप लगाते दिखते हैं मंच से सीधे भाजपा नेताओं पे। ये आप कह रहे हैं सर, मैं नहीं, मैंने सुना। नहीं, ये आरोप आप लगाते हैं। मैंने बताया कि वो साजिश की शिकार हुई है, वो साजिश की शिकार हुई है। मुझे पूरा यकीन है जनता भी उन्हें माफ करेगी। जनता की अदालत में गई है, जनता विजय श्री दिला करके उस आरोप का खंडन करेगी और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट भी उन्हें बरी करेगी। नेमत खान साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो आरोप है वो आरोप तो न्यायालय में ही होगा, लेकिन एक भ्रम फैलाया गया है जनता में और एक बदनाम, एक दाग लगाया गया है जनता के बीच में जाकर झूठ बोलकर। उसका दाग जनता अपने वोट से धोएगी और ये वोट देकर ये साबित करेंगे कि ये आरोप जो लगाए गए हैं और जो फैलाया जा रहा है ये निराधार है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम दोनों अदालतों में जीतेंगे, जनता की अदालत में भी और न्यायालय में भी। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या लगता है? अब लगता तो ये पहले नहीं था, लेकिन जब वो जेल चली गई तो जितने लोग थे उनकी संवेदना जुट गई। एक तो बेटी थी और बेटी बनकर गई, हमारे घर पर भी गई थी। हमने उसका कोई जीपी नहीं लगा का है जेबा, वहाँ देखो सब फोटो खिंचवाने हैं, तो बेटी की तरह बन करके गई। तो अब बेटी होने के नाते एक फर्ज बनता है बाप का। उस हैसियत से मैं बात करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मेरा दिल नहीं माना और मेरी बेटी ने खुद रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है कि पापा हम तो अपना एक मत देंगे। मैं सोच रहा था, रात भर सोच नहीं पाया, अपने आप मुझको आना पड़ा कि मेरी बेटी बन करके आई, आज मुझे उसका मदद करना चाहिए। इसलिए हम आए और तमाम लोगों से जहां मैं बात करता हूँ आंखों से आंसू चल जाता है कि बताइए, एक मासूम पढ़ी लिखी बेटी, उसकी चेहरा वो क्रूर मानसिकता की नहीं है और वो बिटिया जेल में एक बाप के सामने रिजवान बेबस तमाम लड़ाई लड़े, वो बेचारी निकली थी लोगों की सेवा के लिए वहाँ जेल में। ये संवेदना जुड़ गई पूरी चारों तरफ। तो पूरा मुस्लिम जो पहले डिवाइड होता था, मकसूद के तरफ इधर उधर जाता था, ये एक जगह अब हो गया है। क्योंकि हिंदुओं को देख करके जब वर्मा उधर से आने लगे और उसके बाद में विजय जी पहले ही उनको 20,000 से ही कम पर पहुंचा देते थे, वो भी साथ में, तो राजेंद्र वर्मा भी अचानक इसमें आ गए और जब वर्मा जी आए तो ऐसा हो गया कि जीत क्लियर हो गया। लेकिन यदि आधे मुसलमान वो भी दे दे तो 1 लाख तक आंकड़ा जाए। ये मैं रात में मैंने सोचा और सोच करके मैं यही चलाया और जब से आया हूँ तब से हमारे मन को चैन अब मिल रहा है और हम रात में स्वप्न देखते हैं कि जेबा जो है वहां से निकल के जेल से आई है और वो जीत है, जश्न है, यही स्वप्न दिखाई देता है। फिर पता नहीं कौन प्रेरणा प्रेरित करती है, मैं खुद आ जाता हूँ मंच पर। ये थे मेरे साथ मंसूर भाई भी हैं, मंसूर भाई भी हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जेबा बहन के साथ आज पूरा समाज है। जेबा बहन को निर्दोष फंसाया गया है, षड्यंत्र के भाजपा सपा ने मिलकर। जेबा बहन बेगुनाह है। आज आप ये भीड़ देख रहे हैं, पूरे समाज के लोग जेबा बहन को बहुत बम्पर वोटों से जिता रहे हैं। और क्या लगता है आपको कि ये जो भीड़ दिख रही है वो वोट्स में कन्वर्ट होगी? ये सब पूरा वोट में कन्वर्ट होगी। ये खुद अपने मन से, अपने गाड़ी से, अपने पैसे पे, अपने मोटरसाइकिल से सब चल के आते हैं। कोई पैसा देके नहीं बुलाया है, ये सब लगाव है दिल से। जेबा बहन का प्यार है जो सबको खींच के लाता है। जेबा बहन ने कोरोना काल में लोगों को घर घर राशन पहुंचाया, बाढ़ पीड़ित में लोगों को घर पे पहुंची है। जेबा बहन हर सुख दुख में सारे समाज के लोग के साथ जेबा बहन खड़ी रहती है, इसलिए जेबा बहन के लिए खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सारा समाज खड़ा है जेबा बहन को जिताने के लिए। अक्षय श्रीवास्तव है मेरे साथ। अक्षय ने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, क्या कहेंगे अक्षय आप? हम यही कहना चाहते हैं, हम सत्य के साथ हैं और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि इस पूरी तुलसीपुर विधानसभा का अगर कोई निर्वहन सही रूप से कर सकता है तो जेबा बहन कर सकती है और कोई नहीं। और तो यहाँ लूटने आते हैं केवल, ना रोड बनता है, ना सड़क बनता है, ना पानी की व्यवस्था होती है। और ये सरकार जो है वो पूर्ण रूप से
नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है और किसान विरोधी है। जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है और हम जीत रहे हैं और जीत रहे हैं बस। तो ये जीत रहे हैं और जीत रहे हैं, इसकी तस्दीक तो जो है 10 मार्च को होगी, लेकिन अभी ये जो भीड़ दिखाई देती है वो इस बात की तस्दीक करती है कि हवा किस तरफ है, और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी भाप लेते हैं कि किस तरफ है। और लोग हैं मेरे साथ बात करने के लिए, क्या कहेंगे? अंबिका यादव, वो ब्लॉक प्रमुख तुलसीपुर। जब इस इलाके में दबे कुचले पिछड़ों का कोई नहीं होता था, तब रिजवान जहीर साहब उनकी मदद करते थे, उनकी आवाज बनकर सबके सामने खड़े होते थे। आज वो नहीं है और बेटी के साथ, दामाद के साथ जेल में है। उन्होंने मुझे 1995 में ब्लॉक प्रमुख बनाया था। आज मैं उस बेटी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, उस मेरे भाई का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। इससे बड़ा मुझे तकलीफ और कोई नहीं है। और मेरी बिटिया छूट जाए, इस अदालत में इसलिए आया हूँ कि ये अदालत जब अदालत से कहेगी, दिखाऊंगा कि सर ये मेरे साथ है, बेगुनाह है, मेरी बिटिया अगर बेगुनाह ना होती तो जेल में ना होती। और मैं आपको तथा आपके चैनल को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सभी देखने वालों को। मेरा एक ही निवेदन है कि आप भी अपने तरफ से जितना भी हो मदद हो सके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। खबर कर सकते हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। आपको आपकी आंखों में आंसू हैं, आप अपनी संवेदनाओं को संभालिए। और ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। बहरहाल 10 तारीख को जो भी नतीजा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जेबा रिजवान और रिजवान जहीर के लोग उन्हें निर्दोष बता रहे हैं, उस तरह से क्या जनता की अदालत में इन्हें न्याय मिल सकेगा? और अगर न्याय मिलता है, विधायक बनती हैं, तो वो तुलसीपुर क्षेत्र के लिए क्या करती हैं? ये बड़ा सवाल है। बलरामपुर से योगेंद्र पाठी, पत्रिका न्यूज के लिए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।